नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो एवरेज हमारा चल रहा था। एवरेज में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। बेसिक हम उसमें कर चुके हैं, नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना सीख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं रिप्लेसमेंट की। जब हमारा एक नंबर रिप्लेस हो जाता है तो उसका एवरेज हमारा किस तरीके से वेरिएशन में आ जाता है, तो उस वेरिएशन को हम निकालेंगे कि हमारा एवरेज यहां से कितना बदल जाता है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएं दी हुई हैं और आपके पास इनका एवरेज जो दिया हुआ है, इनका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 20। तो आपको 5 संख्याओं का एवरेज आपको 20 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने इसका सम निकाला। तो सम आपका कितना हो जाएगा, 5 × 20 = 100 आपका यहां पर सम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपने इसमें सभी में जो है 20 और बढ़ा दिया, यानी कि जब आपने यहां पर 20 बढ़ा दिया तो सभी में 20 बढ़ाने पर सभी में टोटल सम ने आपने 20 बढ़ा दिया, तो यहां पर आपका 20 हो गया। और आपका यहां पर जब एवरेज निकल कर आएगा तो टोटल एवरेज आपका कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज आपका 24 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने टोटल में कितना बढ़ाया। टोटल आपने 20 बढ़ाया। 20 कितने संख्याओं पे बढ़ाया, 20 आपने यहां पर 5 संख्याओं पे बढ़ाया था, तो यहां पर आपका 4 हो गया। वो एवरेज सीधा आपका यहां जुड़ जाता, जो कि आपका यहां पर 24 हो जाता। तो जितना आप सम में जोड़ेंगे उतना ही आपका एवरेज बढ़ जाएगा जब आप एवरेज उसका निकालेंगे। तो यहां पर जब आपका एवरेज 20 था और आपने 20 ही सभी 5 संख्याओं में जोड़ दिया टोटल में, तो आपका एवरेज भी यहां पर +4 हो गया। जितना आपका सम में इंक्रीज होगा उतना ही आपका एवरेज में भी इंक्रीज होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 5 संख्याओं का एवरेज आपका 20 है, सम आपने निकाल लिया तो 100 आ गया। आपने सम में 20 प्लस किया तो आपका यहां पर एवरेज निकल कर आया 24। वहीं जब आप इस 20 को 5 से डिवाइड करते, इसका एवरेज निकालते, तो यहां पर 4 आता और आप जब इसमें जोड़ देते तो आपका यहां पर 24 निकल कर आ जाता। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आपको ने सम में कितना जोड़ा है, कितना आपने घटाया है, बस वही आपको ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमें आज अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2-digit numbers while copying the numbers. By mistake he writes one number with its digit interchange. As a result of that his answer is 3 point less than the correct answer. The difference of the digit of the number in which he made mistake. यानी कि आपके पास जो दिए हुए हैं 10 जो संख्याएं दी गई हैं 2 डिजिट की दी गई हैं, आपके पास 10 2 डिजिट की संख्याएं हैं। तो आपको पता होगा 2 डिजिट की नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास नंबर हो जाएगा कितना, 10x + y, ये हमारे पास नंबर होता है। तो आपने क्या किया, आपके पास 10 संख्याओं का एवरेज है, तो आपने एवरेज मान लिया कि आपके पास एवरेज कितना है, x। तो आपने नंबर्स लिए t1 + t2 + t3 + डैश 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 प्लस t9 और प्लस का आपने लिया 10x + y। तो ये आपका हो गया a अपॉन में आपका यहां पर कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका आ गया यहां पर 10। तो ये आपका यहां पर 10 आ गया। ये 10 संख्याओं का एवरेज आपने a मान लिया। अब आपके पास जो क्या हुआ, तो उस विद्यार्थी ने यहां पर गलती क्या की, उसने गलती की कि इस लास्ट वाली एक संख्या को उसने इंटरचेंज कर लिख दिया और इंटरचेंज करके उसने क्या लिख दिया, 10y + x उसने यहां पर लिख दिया। इसकी वजह से जो आपका एवरेज है उसमें 3.6 की कमी आ जाती है। तो एवरेज में यहां पर 3.6 की कमी करनी है आपको। t1 + t2 + t3 डैश 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 t9 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 10y + x, आपका a माइनस यहां पर 3.6 आ जाएगा। तो यहां पर आपकी 3.6 की एवरेज में कमी आ गई और ये 10 संख्याओं के लिए आपका केस है। अब आपको बताना है कि जो आपके पास डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, इन डिजिट का डिफरेंस क्या है, यानी कि आपको x - y यहां पर बताना है। अगर x बड़ा है तो x - y बताएंगे, अगर y बड़ा है तो y - x यहां पर आप बताएंगे। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, इन दोनों को आपने किया माइनस, इन दोनों को आपने यहां पर माइनस कर लिया। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो आप इसको यहां पर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में,
तो ये यहाँ पर 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ से हट जाएगा। जब इसको यहाँ पर लेके जाएंगे यहाँ से तो ये भी यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब आपने इनको माइनस करना शुरू किया तो T1 प्लस से T1 माइनस कट गया, T2 से T2 कट गया, T3 से T3 कट गया, T9 से T9 कट गया। आपके पास कितना आ गया 10x प्लस वाई माइनस का यहाँ पर आपका 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू आपके पास 10a माइनस का आपके पास a माइनस 3.6 इंटू 10 आपके पास यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर आपका 10x में से जब x जाएगा तो 9x आ जाएगा और y में से 10y जाएगा तो माइनस का 9y यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a और यहाँ पर भी माइनस का 10a हो जाएगा। तो प्लस का 10a माइनस का 10a आपका कट जाएगा और ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई में प्लस का हो जाएगा तो 3.6 इंटू 10 यानी कि 36 आपका यहाँ पर आ गया। अब आपका x माइनस वाई आपको बताना है तो आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया और 36 आपका आ गया। तो x माइनस वाई आपका कितना निकल कर आ गया 9 चौक 36। तो यही आपको निकालना था कि आपका इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो आपने डिफरेंस इस तरीके से निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर आपने क्या किया। आपके पास 10 दो डिजिट की संख्याएं थी जिनको आपने लिख लिया, जिनको आपने T1 से T9 तक लिख लिया। उसके बाद उसमें एक संख्या में उसने जो किया उसने इंटरचेंज कर दिया डिजिट को। मान लिया हमने इसने लास्ट संख्या में इंटरचेंज कर दिया तो शुरू की 9 संख्याएं आपस में कट जाएंगी और लास्ट वाली को 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स कर देंगे, जिसकी वजह से उसके एवरेज में 3.6 की कमी आ जाती है। तो आपने A10 लिखा और आपने यहाँ पर a माइनस 3.6 इंटू 10 लिखा और आपने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करेंगे तो आपका x माइनस वाई आपका 4 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आपने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। दूसरा क्या आपको करना है, जो भी संख्या आपको यहां पर दी हो, जैसे यहां पर आपको 3.6 दिया हुआ है, अगर यहां पर आपको 2.7 दिया गया होता तो आपको अगर 10 ही संख्याएं दी गई होती तो 2.7 से जब 10 को मल्टीप्लाई करते 27 आ जाता, जो कि यहां पर आपका 36 निकल कर आया है। उसको आप 9 से डिवाइड कर देते तो आपको 9 से डिवाइड करने पर 3 यहां पर आ जाता। तो यहां पर आपकी डिफरेंस कितना आ जाता, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपका 3 आ जाता। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके पास 10 संख्याएं हैं, उन 10 संख्याओं में जो आपको यहां पर दिया हुआ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका डिफरेंस निकल कर आएगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये केस कब है, जब आपके पास 10 संख्याएं। अगर आपके पास यहां पर संख्याएं बढ़ जाती हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 15 टू डिजिट नंबर्स व्हाइल कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक द he write one number with its digit interchange. As a result of that his answer is 1.8 less than the correct answer, the difference of the digit of the number in which he made mistake. तो यहां पर आपको कितने डिजिट दी गई है, यहां पर आपको 15 डिजिट्स दी गई हैं 2 डिजिट की। तो आपका यहां पर आपने मान लिया 10x प्लस वाई आपकी वो डिजिट है जिसको इंटरचेंज कर कर लिखा गया और इंटरचेंज कर कर 10y प्लस एक्स उसको लिख दिया गया। तो यहां पर इसको इतना लिख दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी शुरू की 14 संख्या आपस में कट जाएंगी तो लास्ट में आपका क्या बचेगा 10x प्लस वाई माइनस का आपका बचेगा 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू यहां पर आपका कितना बचेगा, आपका एवरेज कितना था, एवरेज इनटू आपकी 15 संख्या है माइनस आपका कितना हो जाएगा, एवरेज में कितनी कमी आई 1.8 की कमी आई और यहां पर आपका 15 आ गया। अब आप क्या करेंगे 10x में से जब x जाएगा तो 9x माइनस 9y बचेगा और यहां पर भी आपका 15a से 15a चला जाएगा प्लस का 1.8 इंटू आपका 15 आ जाएगा। x माइनस वाई आप यहां से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 15 अपॉन में आपका 9, ये इससे 0.2 बार जाएगा और यहां पर आपका 3 निकल कर आ जाएगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, जब आपको 10 संख्याएं दी हो तो आपको इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 15 संख्याएं दी हो तो 15 से मल्टीप्लाई करना है और आपका यहां पर 9 से डिवाइड करने पर उस संख्या का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा जो कि आपके इंटरचेंज की गई थी। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको आपको ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट ऑफ अ नंबर एंड thus his average increased by 29.7. Find the difference between the unit digit and the 100 digit of that number. तो यहां पर आपको फिर से कितनी संख्या दी गई है, यहां पर आपको 10 3 डिजिट नंबर यहां पर दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि 3 डिजिट नंबर को किस तरीके से लिखते हैं। आपने लिखा 100a प्लस 10b प्लस c, यहां पर आपने लिखा, इसको इंटरचेंज कर कर क्या लिखा गया 100c प्लस 10b प्लस
ए यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए 5 4 3 एक संख्या है, तो आप जब इनको रिवर्स करेंगे तो 3 4 5 यहां पर आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 100 डिजिट और यूनिट डिजिट वाली संख्या आपकी यहां पर अलग हो जाएंगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास क्या है, 10 डिजिट है, बट ड्यू टू मिस्टेक ही रिवर्स द डिजिट ऑफ अ नंबर एंड दस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 29.7। उसने उसकी डिजिट को इंक्रीज कर दिया, यानी कि पहले आपका एवरेज, पहले जो संख्या है आपकी वो कितनी है, 100A प्लस 10B प्लस 10 प्लस C माइनस का आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 100C प्लस आपका 10B प्लस A इक्वल्स टू आपका जो हुआ पहले एवरेज आपने माना कि आपका एवरेज यहां पर A है, तो A इंटू 10 आप करेंगे, माइनस में आप कितना करेंगे, आपका एवरेज कितना हुआ, आपका एवरेज जो है 29.7 यहां पर बढ़ गया, यानी कि A प्लस 29.7 इंटू आपका 10 यहां पर आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर कितना आएगा, 100A में से जब A जाएगा तो आपका 99A यहां पर आ जाएगा, 10B में से 10B जाएगा तो 10B पूरा चला जाएगा यहां पर, और आप जब C में से 100C घटाएंगे तो माइनस का 99C आपका यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर आपका 10A फिर आपका माइनस का 10A और आपका यहाँ पर माइनस 297 आ जाएगा, क्योंकि 29.7 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका 29.7 आ गया। 10A से यहाँ पर 10A चला गया और आपका यहाँ पर 99A माइनस C इक्वल्स टू आपका माइनस 297, और आप जब इसको A माइनस C करेंगे तो 99 से इसको काटने पर आपका कितना आएगा, माइनस का 297 बाई 99, 9 से 11 से चला जाएगा, 9 बार 11 से जाएगा 2 और 11 से जाएगा 7, 9 3 27 माइनस का 3 आ गया। अब आपका ये माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो आपकी 100 डिजिट यहाँ पर कौन सी है, C माइनस ए आप करेंगे और आपका 3 यहां पर आ जाएगा। तो आपको यहां पर पॉजिटिव आंसर्स दिए हुए थे, तो आपने यहां पर C माइनस ए कर दिया, 100 डिजिट माइनस आप यहां पर यूनिट डिजिट माइनस आपने 100 डिजिट करा और आपका आंसर 3 आ गया। तो जो मैंने आपको 2 डिजिट वाले में बताया था उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको 9 से डिवाइड करना होता है, लेकिन जब आपको यहां पर 3 डिजिट वाले आ जाए तो यहां पर आपको 99 से डिवाइड करना होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी टोटल संख्याएं कितनी है, जितनी आपकी टोटल संख्या है और जितना आपका घटा है एवरेज या जितना बड़ा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 99 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टूडेंट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 9 3-digit number, but due to mistake he reversed the digit of a number and thus his average increased by 22. Find the difference between the unit digit and the 100 digit of that number. तो अब आपके पास कितने डिजिट है, अब आपके पास 9 3-digit नंबर है यहाँ पर, तो 9 3-digit नंबर आपके पास दिए हुए हैं। तो आपको सीधी सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आपने यहाँ पर लिया 100A प्लस 10B प्लस C आपका ये नंबर है, रिवर्स करने पर 100C प्लस 10B प्लस A आपका यहाँ पर आ गया। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, आपसे यूनिट डिजिट और यहाँ पर 100 डिजिट का डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है। फिर से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप 100C प्लस 10B प्लस A माइनस आपने 100A प्लस 10B प्लस C इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है, एवरेज आपका 22 इंक्रीज हुआ है, यानी कि A प्लस 22 इंटू 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा, माइनस A इंटू 9 यहाँ पर आएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 10B से 10B पूरा चला जाएगा, 100C से आपका एक C जाएगा यानी कि 99C आपका यहाँ पर आ गया, A से माइनस 100A जाएगा यानी कि 99A यहाँ पर आपका आ गया, और आपका 9A से 9A चला जाएगा, 22 इंटू 9 खाली यहाँ पर आपका बचने वाला है। अब आप जब C माइनस A यहाँ पर निकालेंगे तो 22 इंटू 9 बटे 99, और 9 से जब इसको 11 बार काटेंगे और ये 2 बार जाएगा तो C माइनस A यहाँ पर आपका 2 निकल कर आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपका यूनिट डिजिट और 100 डिजिट के डिफरेंस का डिफरेंस क्या होगा। यूनिट डिजिट आपका 6 है, 100 डिजिट आपका C है और 100 डिजिट आपका A है, C माइनस A आपका 2 आ गया। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जितनी संख्याएं दी गई हैं उसको आपको एवरेज घटे हुए या बढ़े हुए से मल्टीप्लाई करना है और 99 से डिवाइड कर देना है, और जो आपसे पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them 21 and 23 years are replaced by 2 new men. फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन। अब आपके पास यहां पर 8 आदमी दिए हुए हैं
और 8 आदमियों का एवरेज आपका 2 बढ़ जाता है जब 21 और 23 ईयर्स वालों को हटाकर 2 नए यहां पर जोड़ दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 8 संख्याओं का आपका एवरेज x है और जब यहां पर 21 और 23 वालों को रिप्लेस किया जाता है तो आपका एवरेज x+2 यहां पर आ जाता है। तो टोटल आपका यहां पर सम कितना हो जाएगा, सम यहां पर आपका हो जाएगा 8x। 8x में से आपने 21 और 23 वाले घटा दिए यानी कि -21 -23 प्लस आप क्या करेंगे, प्लस आपने 2 यहां पर नए जोड़ दिए। तो नए जब आपने यहां पर जोड़ दिए तो आपके नए कितने जुड़े, a + b आपने यहां पर जोड़ दिए। ये आपका सम है पहला जो कि 8x हो जाएगा। जब आप 8x में से यहां पर 21 23 घटाएंगे तो यहां पर आपका 6 आदमियों का बचेगा, लेकिन फिर से आपने 2 आदमी जोड़ दिए तो अब आपके फिर से 8 आदमी हो गए और उन 8 आदमियों का एवरेज आपका बढ़कर x+2 यहां पर हो गया। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना था कि आपका जो होगा वो 8x - 21 - 23 प्लस a + b, जो कि हमने 2 नए आदमियों को माना है कि a + b 2 नए आदमी हैं और आपका एवरेज 8x+2 हो गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 8x माइनस आपका 44 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 8x प्लस आपका यहां पर 16 आ गया। 8x से आपका 8x चला जाएगा और आपका a + b यहां पर कितना 50 निकलकर 60 निकलकर आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों का एवरेज कितना होगा, तो इन दोनों का एवरेज जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज यहां पर 30 ईयर्स निकलकर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों व्यक्ति आपके इनकी एवरेज एज जो है वो 30 ईयर्स निकलकर आ गई। तो सीधा सिंपल सा आपको 8 लोगों का एवरेज आपने x माना। जब 21 और 23 वालों को a और b से रिप्लेस किया जाता है तो उनका एवरेज x+2 हो जाता है। तो आपने लिखा 8x - 23 - 21 और a + b 8x+2 आपने यहां पर लिख दिया और आपका यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो a + b/2 आप यहां पर निकाल देंगे, जो कि आपका 30 साल निकल कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ क्लब इज द सेम एज दैट it was 3 years ago. What is the difference between the age of the replaced and the new member? यहां पर आपको एक ओल्ड मेंबर को एक न्यू मेंबर से रिप्लेस किया जाता है और आपके पास टोटल 5 मेंबर हैं। तो आपने माना कि आपके पास यहां पर 5 मेंबर्स का एवरेज आपका यहां पर x हो गया। तो अब आपने यहां पर 5x माइनस एक ओल्ड मेंबर को यहां पर आपने घटाया प्लस एक नए मेंबर को आपने जोड़ दिया। तो ये आपका आज का सम हो गया। अब आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, अब जो इनका एवरेज है वो वही एवरेज है जो कि आपका 3 साल पहले का एवरेज है। यानी कि आपको हर यहां पर 3 साल घटाने हैं। तो अगर 5 मेंबर्स की एज आपको 3 साल से घटानी है तो 15 साल आपको उनकी एज घटानी पड़ेगी सम में से। तो अगर आपका एवरेज आज के टाइम में 5x यहां पर है तो हर एक मेंबर की एज को आपको 3 साल कम करना पड़ेगा। तो 5 मेंबर की एज आपकी 15 साल कम हो जाएगी। तो आपने 5x में से 15 यहां से घटा दिए, 5x से आपका 5x चला गया और आपको जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो डिफरेंस आपका ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू 15 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका आसान सा कॉन्सेप्ट था। सिर्फ इसमें आपको क्या दिया हुआ था, एक ओल्ड मेंबर को एक न्यू मेंबर से रिप्लेस किया जाता है। जो उनका एवरेज आज है वही, जो उनका आज एवरेज है वो वही एवरेज है जो कि उनका 3 साल पहले एवरेज था। तो अगर आप सभी मेंबर्स की एज में से 3 साल घटा देंगे तो मतलब 5 मेंबर है, 15 साल आपको सब में से घटाना पड़ेगा। तो आपको यहां पर मैंने क्या दिया, 5 मेंबर हैं, एवरेज x है, तो सम निकलकर कितना आ गया, 5x आ गया। ओल्ड मेंबर को निकाला गया प्लस न्यू मेंबर को जोड़ा गया तो उनका सम आज के टाइम में 5x है और हर एक व्यक्ति की एज में से आपने 3 साल को घटाया क्योंकि 3 साल पुराना आपको यहां पर एवरेज दिया हुआ था। तो 3 साल आपने हर एक व्यक्ति में से घटाया तो टोटल 15 साल आपको घटाने पड़े और आपको ओल्ड माइनस न्यू यानी कि 15 साल में उनकी एज का डिफरेंस है जो कि आपका ओल्ड मेंबर है और न्यू मेंबर है। तो यहां पर हमने सम निकाला कि आज के टाइम में सम कितना है, तो 3 साल पहले का सम कितना होगा वो हमने निकाल लिया। तो 3 साल पहले सभी की एज में से 3 घटाएंगे तो 15 घटेगा, ओल्ड माइनस न्यू यहां पर 15 निकलकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ P, Q, R be 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट P is greater than Q is greater than R,
when the smallest number is added to the difference of the rest of the two number, then the average of the resultant number and the original numbers expected to the smallest number नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ P, Q एंड R be three positive numbers such that P is greater than Q is greater than R, when the smallest number is added to the difference of the rest of the two number, यानी कि छोटे नंबर को जब दोनों के दोनों के डिफरेंस से जोड़ा जाता है, then the average of the resultant number and the original number except to the smallest number, तो resultant number और उस छोटी संख्या को छोड़कर बाकी दोनों संख्याओं का एवरेज 23 ज्यादा हो जाता है और मोर देन द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो अगर आपको यहां पर तीन संख्याएं दी गई हैं P, Q, R और P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R है, तो इसमें आपको जो कंडीशन दी गई है R को यहां पर आपका P माइनस Q में जोड़ा जाता है और आपकी एक संख्या बन जाती है। अब इस संख्या का और बाकी दो संख्या का, जो कि आपको इस छोटी वाली संख्या को छोड़ने के बाद जो एवरेज आएगा वो आपका एवरेज यहां पर 23 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इस एवरेज में से अगर हम 23 घटा दें तो ये ओरिजिनल एवरेज के यहां पर बराबर हो जाएगा। बस इतना यहां पर आपको ध्यान रखना था और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पर आपका कितना है, R प्लस P माइनस Q प्लस P प्लस Q बाई 3। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर किस तरीके से, Q से आपका Q कट जाएगा, R प्लस 2P बाई 3 माइनस का 23 इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R बाई 3 यहां पर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो ये 69 यहां पर हो जाएगा और आपका ये टोटल एलसीएम में चला जाएगा। 3 से यहां पर 3 चला गया। अब जो आपके पास बचा वो कितना बचा, R प्लस 2P माइनस 69 इक्वल्स टू P प्लस Q प्लस R। तो R से यहां पर R चला गया और जब 2P माइनस का P माइनस का Q इक्वल्स टू 69 आया और P माइनस का Q यहाँ पर 69 निकल कर आ गया। तो यही आपसे पूछा था कि आपका P माइनस Q क्या होगा। तो यहाँ पर आपको तीन संख्याएं दी हुई है, P, Q, R। R सबसे छोटा, Q बीच वाला और P सबसे बड़ा, यानी कि जब छोटी संख्या को बाकी दोनों संख्याओं के डिफरेंस में जोड़ा जाता है और वो संख्या प्लस दोनों बड़ी संख्या को जोड़कर जो एवरेज आता है वो 23 ज्यादा आता है ओरिजिनल संख्याओं से, और आपको P माइनस Q निकालना था। आपकी एक इक्वेशन बन गई, इसको आपने सॉल्व कराया, P माइनस Q 69 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज वेट ऑफ 15 सेलर्स इन अ बोट इज इंक्रीज बाय 1.6 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू member who weighs 42 kg is replaced by a new man, find the weight of the new man in kg। तो अब आपको यहां पर 15 सेलर्स का एक क्रू दिया हुआ है और इनका एवरेज आपने मान लिया कि x है, और आपने जब एक 42 किलो के आदमी को निकालकर जब एक नया आदमी जोड़ दिया तो आपका जो एवरेज है वो आपका कितना हो गया, x प्लस 1.6 यहां पर हो गया। तो आपका यहां पर सम कितना है, पहले सम है आपका 15x माइनस 42 का एक आदमी निकाला प्लस आपने एक आदमी को और जोड़ दिया तो ये न्यू मैन हो गया। अब आपका एवरेज 15x प्लस 1.6 यहां पर हो गया। अब जब आपने इसको सॉल्व कराया तो आपका यहां पर 15x माइनस का 42 प्लस n इक्वल्स टू आपका 15x और प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे 15 एकम 15, 15 छिक्का 90 और 15 और 9 आपका 24 यहां पर आ जाएगा। 15x से 15x चला जाएगा और n आपका यहाँ पर 66 निकल कर आ जाएगा। तो वो जो न्यू आदमी है वो 66 ईयर यहाँ पर ओल्ड है। तो एक तरीका आपका ये है कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेसिक से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। मान लीजिए आपके पास 15 मेंबर हैं, उनका एवरेज आपका x है, फिर से आपके पास 15 मेंबर हैं लेकिन आपका एवरेज अब x प्लस 1.6 यहाँ पर हो गया। तो यहां पर तो कोई आपका डिफरेंस नहीं आया तो यहां 0 हो गया। यहां पर आपका कितना डिफरेंस आएगा, यहां पर आपका प्लस का 1.6 डिफरेंस आएगा। अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे तो आपका 0x प्लस 1.6 प्लस आपका कितना आएगा 1.6 इंटू आपका 15, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस आपका 4। तो इस 24 को आपको ऐड करना है जिस आदमी को आपने निकाला उसके वेट से, और आपका यहां पर नया मेंबर का वेट आ जाएगा। तो ये 66 ईयर यहां पर निकल कर आ गया। क्योंकि आपका एवरेज 1.6 बढ़ा है तो आपने हर 15 मेंबर को 1.6 दिया होगा, जिस वजह से आपका यहां पर एवरेज बढ़ा है। तो आपको पुराने आदमी का वेट तो रखना ही रखना है
उसमें आपको 24 और जोड़ देना है, जो कि आपने सभी को दिया। 1.6 आपका सभी का बढ़ा है, तो 15 मेंबर को 1.6 से मल्टीप्लाई करा है, 24 आ गया और आपका इस तरीके से यहां से आंसर निकल गया। एक तरीका आपका यह है, आप इसको क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड आपका यहां पर क्या होता है, आपने जो लिया 42 मेंबर, आप 42 वेट का मेंबर आपको यहां से निकालना है, तो 42 प्लस आपने 1.6 इंटू जितने आपके पास टोटल मेंबर हैं 115 अपॉन आपने जितना रिप्लेस किया, रिप्लेस आप कितना कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 1, तो आपके पास 42 प्लस 24 यहां पर आपका 66 निकल कर आ गया। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा सम निकालकर। दूसरा तरीका ये 15 मेंबर्स का एवरेज x और 15 का एवरेज x प्लस 1.6 हो गया। तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना था, जो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका यहां पर जो 42 निकाला गया वो आपका सभी का वेट था, तो 42 अगर सभी का वेट होगा और आपका एवरेज 1.6 बढ़ा है, तो आपका जो 1.6 बढ़ा यहां पर सभी में बढ़ा, यानी कि अब आपका वेट 66 ईयर्स हो गया। तो अब आपका जब 1.6 बढ़ाने पर आपने 24 लिखा, तो सभी का यहां पर ये 66 ईयर का मेंबर यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक तो तरीका ये है, एक ये है, और एक सीधा 42 प्लस 1.6 इंटू 15 जितने आपके मेंबर हैं अपॉन 1, क्योंकि आपने एक मेंबर को यहां पर रिप्लेस किया है और आपका 66 निकल कर आ गया। आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको यहां पर समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 72.9 kg if the n students having an average weight of 80 kg leave and 10 students having an average weight of 70 kg join the group. The average weight of the students in the decrease by 0.5 kg. The number of students initially in the group. तो यहां पर आप मानकर चलेंगे कि आपके पास यहां पर x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आपको इनका एवरेज जो दिया हुआ है 72.9 kg यहां पर दिया हुआ है। पहले हमें यहां पर नंबर्स दिए होते थे, अब हमें यहां पर एवरेज दिया हुआ है। अब जो आपसे कहा गया 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 80 kg है, तो अगर 10 का एवरेज वेट 80 kg है तो 800 kg यहां पर छोड़कर गए, और 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 kg है यानी कि 780 kg वाले यहां पर आ गए। तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, डिफरेंस आपका टोटल यहां पर 20 kg का यहां पर आपका आ गया। तो 20 kg आपका यहां पर रिड्यूस हो गया, और आपका जो एवरेज डिफरेंस आया वो एवरेज डिफरेंस आपका कितना आया, आप एवरेज आपका 72.9 से अब 72.4 हो गया। बस अब आपको सॉल्व करना है। आपने सम लिया कितना, x इंटू 72.9 माइनस आप यहां पर करेंगे 20, क्योंकि आपका रिड्यूस हुआ है तो 20 आपने यहां पर लिखा, और आपका फिर से x इंटू 72.4 आप यहां पर लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये चला जाएगा उधर क्योंकि ये माइनस का है, और ये चला जाएगा इधर। तो आपका 72.9 में से जब आप 72.4 घटाएंगे तो आपका यहां पर x आएगा इक्वल टू आपका 20 यहां पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां देखना है कि x इंटू 0.5 इक्वल टू 20 है, और आपको x निकालना है, तो आप x इक्वल टू 20 अपॉन 0.5 करेंगे, 0 से इसको ऊपर ले जाएंगे और 40 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर 40 निकल कर आया। लेकिन मैं अब आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताता हूं। शॉर्ट मेथड क्या है, आपका यहां पर रिडक्शन कितने का आया, रिडक्शन आपका आया 20 kg का आपका रिडक्शन आया। 20 kg का रिडक्शन आने पर आपका एवरेज कितना घटा, 0.5 घटा, यानी कि 0.5 की वैल्यू ही आपकी यहां पर 20 है, और आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो 20 बाय 0.5 इंटू करेंगे तो आपका 40 निकल कर आ जाएगा। तो 40 मेंबर्स आपके यहां पर निकल कर आ गए। तो ये आपका आसान सा तरीका, बस आपने देखा कि आपका एवरेज में डिफरेंस कितना था और आपका यहां पर टोटल वेट में कितना रिडक्शन हुआ। तो आपका अगर 0.5 यहां पर 20 के बराबर है, एक की वैल्यू आपने निकाली और 40 आ गया। तो अब आपको मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। माना आपने यहां पर लिया x 72.9 और आपका यहां पर आया x 72.4 यहां पर आपका आ गया। डिफरेंस यहां पर कितना है, 0.5 का डिफरेंस है और यहां पर 0 का डिफरेंस है। 0 की मल्टीप्लाई इसमें कराई, यानी कि आपका 0 इंटू 27.4 प्लस x इंटू 0.5, और आपका टोटल जो रिडक्शन आया वो रिडक्शन आपका टोटल कितना आया, 20 kg का वो निकल कर आया। तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 20 बाय 0.5
जब इसको आप जी पॉइंट हटाएंगे ये कट जाएगा और यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको 40 निकाल सकते हैं। ये तीनों तरीके आपको दिखने में अलग हैं, लेकिन सभी तरीके आपके एक ही तरीके के हैं। और आपका यहाँ पर 0.5 को बस आपको ये देखना था कि रिडक्शन टोटल कितना हुआ, उस 0.5 को आपको रिडक्शन वेट के इक्वल रखना था और आपका आंसर निकल कर आ जाता। तो आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसिक से जा सकते हैं, या बिल्कुल शॉर्ट आप देख सकते हैं कि आपका 0.5 का यहां पर रिडक्शन हो रहा है एवरेज में और टोटल रिडक्शन आपका 20 का हो रहा है, तो आपके मेंबर्स यहां पर कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 60 आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर ऑफ 100 कैंडिडेट्स, द एवरेज मार्क्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 60 to 30 and the average with respect to all the examinees came down to 45 marks, the total number of candidate who took the examination। आपके यहां पर टोटल मान लीजिए एक्स एग्जामिनीज ने यहां पर आपका टेस्ट दिया और उसमें जो एवरेज पाया गया वो एवरेज आपका 60 पाया गया। अब एक कंप्यूटेशनल एरर हुआ 100 एग्जामिनीज का और 100 एग्जामिनीज का जो मार्क्स है वो 60 से घटकर यहां पर 30 हो गया। तो आपका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आपका 30 का आया। 30 का यहां पर एवरेज में डिफरेंस आया और टोटल आपका 100 स्टूडेंट है, यानी कि टोटल 3000 मार्क्स में यहां पर आपका डिफरेंस आ गया। इस 3000 मार्क्स की वजह से अब आपके टोटल जो स्टूडेंट का एवरेज था उसमें आपका 45 हो गया, यानी कि 15 की एवरेज में कमी आ गई। इस 15 की कमी टोटल एवरेज में आई और आपको इन 3000 के वजह से यहां पर कमी आई। तो जब 3000 आपका यहां पर हो जाएगा अपॉन 15 आप करेंगे तो आपके 200 यहां पर निकल कर आ जाएंगे। तो 200 टोटल स्टूडेंट थे। आपको यहां पर दिया हुआ था आपको टोटल एक्स एग्जामिनीज ने यहां पर आपका एग्जाम दिया जिनका एवरेज आपका 60 था, लेकिन 100 बच्चों का कंप्यूटेशनल एरर निकाला गया जिसकी वजह से उनके मार्क्स 60 से घटकर 30 हो गए एवरेज। और जब आपका 30 का एवरेज में डिफरेंस आया तो सम आपका यहां पर 3000 आ जाएगा। इस 3000 की वजह से यहां पर टोटल एवरेज आपका 45 रह गया और 15 का यहां पर डिफरेंस आया। तो 15 का इस डिफरेंस को आप इससे डिवाइड कर देंगे और आपका यहां पर टोटल स्टूडेंट्स निकल कर आ जाएंगे। इस 3000 की वजह से आपका एवरेज में डिफरेंस आया था, टोटल आपका 15 का डिफरेंस आया था। तो इस 15 से जब आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीजेस बाय 2 months when 2 new players are including in the team replacing 2 players of age 17 years and 20 years, the average age of new player is। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है, आपको यहां पर 11 मेंबर्स दिए हुए हैं। 11 मेंबर आपको किस तरीके से दिए हुए हैं, 11 मेंबर का एवरेज x है, 11 का ही एवरेज आपका x माइनस 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 आपका 2 मंथ होता है तो मैंने यहां से 1/6 घटा दिया। अब आपका सम कितना हो गया 11x और 11x में से आपके मैंने 37 साल घटा दिए। 37 साल क्यों घटाए, 20 साल और 17 साल का व्यक्ति यहां से निकाला गया, प्लस आपका a प्लस बी यहां पर इक्वल्स टू 11x माइनस 1/6 हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने लाए तो आपका a प्लस बी यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो a प्लस बी आपका यहां पर कैसे आएगा, 11x माइनस 37 a प्लस बी इक्वल्स टू 11x माइनस 11/6। 11x से आपका 11x चला गया, a प्लस बी इक्वल्स टू आपका 37 माइनस 11/6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और a प्लस बी आपका यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा, 222 माइनस का 11/6 और ये आपका 211/6 निकल कर आ जाएगा। अब आपका a प्लस बी यहां पर 211/6 निकल कर आ गया। आपको एवरेज निकालना है, यानी कि a प्लस बी बाय 2 करेंगे तो आपका 211 आपका 6 आएगा और इसको कर देंगे 12 तो आपका a प्लस बी बाय 2 यहां पर निकल कर आएगा 12 कम 12 7 84 और 17 साल 7 महीने यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर आंसर निकल कर आना है 17 साल 7 महीने। तो जो आपको दिया हुआ था वो चीज आपने यहां पर लगाई और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। 11 लोगों का एवरेज आपने माना x, उन्हीं 11 का आपका एवरेज हो गया x माइनस 1/6 और आपका यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1/6 और आपका यहां पर डिफरेंस आएगा 0। तो इस 0 की मल्टीप्लाई जब आप x माइनस 1/6 से कराएंगे प्लस आप करेंगे 11 इंटू माइनस का 1/6 तो आपका जो निकल कर आने वाला है वो आपका निकल कर आने वाला है 11/6 माइनस का। अब आपको 11/6 घटाना है और किस में से घटाना है, आपको 37 साल में से ये घटाना है। जब आपने 37 में से 11/6 घटाया फिर से आपका 221
211/6 निकल कर आया। और ये आपके जो निकल कर आएगा ये सम निकल कर आएगा उन दो नए प्लेयर का, और आपको इसको कर देना 2 से डिवाइड, तो आपका यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा। वही एवरेज आपका फिर से आ जाएगा 17 साल और 7 महीने निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। बस मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 0 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था। इसको 11 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि यहाँ पर -1/6 का डिफरेंस था। ये -11/6 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। ये वो डिफरेंस है जो कि आपका घटाया जाएगा उन दो पुराने प्लेयर्स के एज में से, और उसका फिर एवरेज निकाल देंगे। 17 साल 7 महीने आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस एवरेज के सेशन में इतना ही। बाकी एवरेज की क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्रोवाइड ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।